नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी फिटमेंट में 43% का इजाफा करने वजीर आला का ऐलान। नए पीआरसी पर 2 जून से अमल। मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा मजहबी बुनियादों पर नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर। पुणे में अज़ीमुश्शान जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। मलकपेट में सीवरेज मसाइल के हल के लिए 3 करोड़ रुपए और वाटर प्लांट बनाने के लिए मंजूरी, मजलिस की कामयाब मसाई। और चैतन्यापुरी इलाके में तिलाई चेन छीनने की कोशिश के दौरान मज़ाहमत पर खातून का कत्ल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजमीन के फिटमेंट में 43% के इजाफे का ऐलान किया है। सेक्रेटेरिएट में पीआरसी से मुतालिक जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि नए पीआरसी पर 2 जून से अमलावरी होगी और अदायगी मार्च 2015 से अमल में आएगी। बाकी रकम को जीपीएफ में जमा किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि कौंसल इंतखाबात के एलामिये के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमेजात में तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक प्रदीप चंद्रा की कमेटी जायजा लेगी। वजीर आला ने बताया कि फिटमेंट में इजाफे से हुकूमत पर 6,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सर्विस रूल्स में तरमीम से मुताल्लिक जायजा इजलास भी जल्द तलब किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के मसले पर भी कमेटी फैसला करेगी। मुलाजमीन की तंजीमों ने वज़ीर आला के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इजहार तशक्कुर किया है। ఉద్యోగస్తులందరికీ శుభవార్త. గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పీఆర్సీ వాళ్ళ యొక్క వెయిటేజ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటిది 43% గా 2 జూన్ నుంచి చెల్లాల్సినటువంటి అరియర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఉద్యోగుల యొక్క జీపీఎఫ్ లో దాన్ని జమ చేయడం జరుగుతుంది. మార్చి 2015 నుంచి అంటే ఈ సంవత్సరంలో చివరి నెల జీతం కూడా కొత్త పీఆర్సీతోనే వస్తుంది. ప్రభుత్వం ఎంప్లాయీ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో కొలువుదీరినది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఉద్యోగులకు సంబంధించిన సర్వీస్ రూల్స్ వగైరా వగైరా అన్నింటినీ కూడా ఒక కన్సెన్సస్ తీసుకొని వాటిని చక్కగా చేసి చాలా సులభంగా ఉద్యోగులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. వాటి గురించి కూడా కమిటీతో చర్చించి తగు నిర్ణయాలు చేస్తారు. పీఆర్సీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మిగతా చిన్న చిన్న విషయాలు దీని రిలేటెడ్ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో సెక్రటరీస్ కమిటీ వాళ్ళు కూర్చుండి చర్చ చేసి నిర్ణయిస్తారు. ఒకటి. రెండవది మీరు అడిగినటువంటి మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాదాపుగా 6,500 crores పర్ యానం ప్రభుత్వం మీద అదనపు బేరింగ్ వస్తుంది. वजीर अमकना इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि बहुत जल्द गरीब आवाम के लिए मकानात तामीर किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ज़िले महबूबनगर के गजवेल से इसका आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि इंतहाई पसमानदा ख़ानदानों को पहले तरजीह दी जाएगी। वजीर अमकना ने बताया कि गरीब आवाम को 7% रियायत पर मकानात की फराहमी पर हुकूमत गौर कर रही है। इस सिलसिले में जल्द फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाउसिंग स्कैम की सीबीआई तहकीकात जारी है और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई का वजीर आला फैसला करेंगे। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने जुमेरात को नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। वजीर सेहत के हमरा रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज और शोबे सेहत के अहदेदार भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि सरकारी दवाखानों में कॉरपोरेटर्स के इलाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। शोबे सेहत के लिए बजट में गैर मामूली फंड्स मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तमाम सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक़ जो शिकायत हैं उसे दूर कर लिया जाएगा और मरीजों को मौसर सहूलतें फराहम की जाएंगी। लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि रियासत के दीगर सरकारी दवाखानों का भी दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम करना हुकूमत का मकसद है। सरकारी दवाखानों में बेहतर इलाज की सहूलतों की फराहमी के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे।
صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے واضح کیا ہے کہ مسلم تحفظات کی جدوجہد مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ سماجی پسماندگی کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ پونا کے کوثر باغ میں ایک عظیم الشان جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے مہاراشٹر حکومت کے اس قانون کو تنقید کا نشانہ بنایا جس میں مسلمانوں کو تحفظات سے محروم کیا گیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مسلمانوں نے کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر تحفظات کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ پسماندگی کی بنیاد پر مسلمان تحفظات کے مستحق ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے مہاراشٹر میں محمود الرحمان کمیشن کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ کمیشن نے اپنی 15 سفارشات میں پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو تحفظات لازمی قرار دیا تھا۔ گزشتہ 15 سال سے مسلمانوں کے ووٹوں سے کانگریس اور NCP اقتدار کا مزہ لوٹتے رہے لیکن انہی 15 سالوں میں کمزور اور پسماندہ بنا دیا گیا۔ شیو سینا کی طرف سے جلسے کے دوران رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ممکنہ کوششیں کی گئیں لیکن مقامی عوام نے صبر و تحمل کے ساتھ بیرسٹر اویسی کی تقریر کی سماعت کی۔ جلسے گاہ کے آس پاس بڑے ٹی وی اسکرین لگائے گئے تھے جہاں پر بڑی تعداد میں عوام نے بیرسٹر اویسی کی تقریر کی سماعت کی۔ شیو سینا کے کئی کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ چلتا رہے گا۔ ہم حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ہوں یا ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم مودی ہوں یا کانگریس کے اقتدار کے لیڈر ہوں، ہم تم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسپریشن انڈیا کی جب تم بات کرتے میرے بھی ایسپریشنز ہیں۔ ایسپریشن انڈیا کی جب تم بات کرتے میرے بھی ایسپریشنز ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچے مارس پر جائیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ مسلمان سائنٹسٹ بنے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اسکول میں نوکری ملے، میں بھی چاہتا ہوں کہ پولیس کے IPS پہ مسلمان IPS میں آئے۔ بتاؤ یہ تمام ایسپریشنز غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ یہ ہمارے ایسپریشنز ہیں، یہ ہمارے امیدیں ہیں، اور ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، مسٹر پرائم منسٹر، آپ نے الیکشن کے دوران کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ آج مہاراشٹر کا مسلمان آپ سے پوچھ رہا ہے کیا سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نام پر ہم کو ریزرویشن ملے گا یا ریزرویشن سے دور کریں گے؟ یہ آپ کے لیے امتحان ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم کے لیے امتحان ہے۔ سب کا ساتھ سب کے وکاس کی باتیں کرنے والوں، کیا ہم کو ریزرویشن دو گے یا نہیں دو گے؟ اور ریزرویشن کیوں ہم کو ملنا چاہیے؟ میرے بھائی، آپ اگر اپنی تباہی اور بربادی کو دیکھیں گے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم بھڑکاؤ بھاشن دیتے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم بھڑکاؤ بھاشن دیتے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے میں دنیا کا سب سے بدترین شخص ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہوں، میں دنیا کا سب سے خراب آدمی ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا فرقہ پرست ہوں۔ ہندوستان میں اگر کوئی کمیونل ہے تو اسدالدین اویسی، میں مانتا ہوں اس بات کو، میں مانتا ہوں، مگر میرے سوال کا جواب دو کہ مہاراشٹر کی پولیس میں ایک بھی کتنے IPS آفیسر ہیں؟ 2 یا 3 ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائی؟ میں ذمہ دار ہوں۔ 15 سال سے تم حکومت کیے، بھیک منگ منگ کے ہمارے پیروں پر اپنے سر کو گرا کر ووٹ کی بھیک مانگے، اور 15 سال میں تم 3 IPS آفیسر کیے۔ 15 سال حکومت کیے، ایک مسلمان IAS آفیسر نہیں، ایک مسلمان IAS آفیسر نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں۔ کتنے 11% کی آبادی مسلمانوں کی مہاراشٹر میں، 11% کی آبادی مسلمانوں کی، 1 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی 2001 کے سینسس کے مطابق، اور آپ ہم کو کیا دیتی ہیں؟ کتنے نوکریاں ہیں گورنمنٹ میں؟ کیا ہمارا ریپرزنٹیشن ہے گورنمنٹ کے سروسز میں؟ 4% ہے، 4% ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتائیے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے مسلم بچے اور بچیاں کتنے گریجویٹ بنتے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں اس کو اپنے ذہن نشین کر لو۔ جو لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، 2 بکو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اگر تمہاری روٹی سیکی جاتی ہے مجھے گالی دے کر تو بہت اچھا ہے، چلو میں تمہارے کچھ کام تو آ گیا۔
अगर कोई मेरे यहां पर आने पर नाखुश है और ऐलान करता है कि नहीं आना चाहिए, अच्छा है, हमारे उर्दू में कहावत है कि नए फकीर को भीख की जल्दी। ठीक है, तुमको मेरे नाम से भीख मिलती है तो ले लो, मगर मेरे सवाल का जवाब दो, हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल सकता? 2.1% मुस्लिम बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 1.1 हमारे मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएट होती हैं। कितने पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं? कितने पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं? 0.1%। इसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत करने वालों, हमसे वोट लेने वालों, तुमने हमसे क्या इंसाफ किया? हल्का असम्बली मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला और साबिक अरकान बलदिया अब्दुल हक नज़ीर, शकील महमूद और मिनहाजुद्दीन ने महकमे वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की और उन्हें मलकपेट के सीवरेज व आबी मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाते हुए सीवरेज मसाइल के हल के लिए 3 करोड़ रुपयों की मंजूरी और पानी की किल्लत के मसले के हल के लिए बोरवेल्स में मिनरल वाटर प्लांट बनवाने की गैर मामूली मंजूरी हासिल की। तकरीबन 3 घंटों तक जारी इजलास के दौरान रुकन असम्बली ने वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों को मलकपेट के मसाइल के ताल्लुक से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया और अवाम को अहम ज़रूरियात की तकमील के लिए लापरवाही न बरतने का मशवरा दिया। साबिक रुकन बलदिया अब्दुल हक नज़ीर ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मौसम गर्मा के आगाज से कबल अवामी मसाइल के हल के लिए कामयाब नुमाइंदगी की गई है। अब्दुल्ला बलाला साहब वाटर वर्क्स के MD से उनके दफ्तर में मुलाकात की और हल्के असम्बली मलकपेट के जो वाटर और सीवरेज के जो मसाइल हैं उसके ताल्लुक़ से तहरीरी नुमाइंदगी की और MD साहब ने इस मौके पर सीवरेज के जो हल्के असम्बली मलकपेट के 3 करोड़ रुपए के जो एस्टिमेट्स भिजवाए गए थे उसकी जो है मंजूरी का ऐलान किया और जो मेन होल्स जो रिपेयरिंग के हैं या रेजिंग के जो मेन होल्स हैं उन्हें जो है इमीडिएट जो है रिपेयर्स करने की जो है ओहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात के दिन स्पेशल ऑफिसर और कमिश्नर बलदिया सुमेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने हल्का असम्बली मलकपेट में 7 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के लिए तजावीज़ भी पेश की। इस सिलसिले में एक मकतूब रुकन असम्बली मलकपेट ने कमिश्नर के हवाले किया। इसके अलावा आजमपुरा रेल इंडोर ब्रिज के पास नाले को मजीद गहरा करने के सिलसिले में भी अहमद बलाला ने कमिश्नर से नुमाइंदगी की। इस मौके पर साबिका कॉरपोरेटर एस.ए. नज़ीर और सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के में 5 करोड़ 69 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने धानकोटा, गोलकुंडा, सालन नगर, अम्बेडकर नगर, लंगर हाउस, गांधी नगर, नदीम कॉलोनी, मुगल नगर, बगदाद कॉलोनी, KGN कॉलोनी, प्रशांत नगर, हकीम पेट, मेराज कॉलोनी और निज़ाम कॉलोनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा CC रोड्स, BT रोड्स, NP2 पाइपलाइंस, वाटर बूस्टर्स की तनसीब और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। रियासती वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में वजीर मौसूफ ने बताया कि CGF के तहत गोदावरी पुष्करालू के लिए 12 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे और इस सिलसिले में मरकज से भी 750 करोड़ रुपए के फंड्स के हुसूल के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि वज़ीर आला KCR की तोहम परस्ती और वास्तव से चार मीनार को खतरा लाहक हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला इसी तरह वास्तव के लिए इमारतों को मुनहद्दम करने लगेंगे तो चार मीनार को भी खतरा लाहक हो सकता है। उन्होंने कहा कि फास्ट स्कीम के फैसले से हुकूमत का इन्हराफ होना अवाम की मुखालिफत का नतीजा है। हनुमंतराव ने कहा कि दिल्ली में शिकस्त के इशारे को देखते हुए नरेंद्र मोदी सर्वे को मानने से इनकार कर रहे हैं और मरकजी वजीर वेंकैया नायडू भी इसे रेफरेंडम मानने से इनकार कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि दिल्ली में तेलुगु अवाम के वोट हासिल करने के लिए आंध्रा को फंड्स जारी किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर जिले को 50 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है, जो कि मंडल के लिए भी काफ़ी नहीं है। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि आंध्रा के अवाम मरकज़ की भीख के इंतज़ार में नहीं हैं। उन्होंने रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने के लिए फ़ौरन कुल जमाती वफ़द दिल्ली ले जाने का मुतालबा किया। साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव में अगर दम है तो वो अवाम से वादा करके दिल्ली जाएं कि रियासत के लिए पैकेज लेकर ही वापस लौटेंगे। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत चलाने के लिए वज़ीर आला सरकारी अराजियात को फ़रोग़ करते हुए ख़जाना भरना चाहते हैं। उन्होंने वज़ीर आला को मशवरा दिया कि तेलंगाना की माशी हालत और सरमाकारी के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात किए जाएँ। मोतमद उमूमी मजलिस और रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने शादनगर में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए। शादनगर के 3 उर्दू मीडियम स्कूल के तकरीबन 100 तलबा में इन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर स्कूल्स के असातिज़ा और मुकामी मजलिस के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार ने तलबा को मशवरा दिया कि वो सख्त लगन और मेहनत के साथ तालीम हासिल करें। इल्म के जरिए ही जहालत व पसमानदगी का खात्मा मुमकिन है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने बाजार घाट में मजलिस की तरफ से चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर के तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने तलबा को तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात और दीगर भी मौजूद थे। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना की मुखालिफत में बयानबाजी करने वालों की वज़ीर आला हौसला अफजाई कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रबल्ली दयाकर राव ने कहा कि टी श्रीनिवास यादव और टी नागेश्वर राव ने तेलंगाना की मुखालिफत में जो बयानबाजियां की थी उससे सभी वाकिफ़ हैं। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को वरंगल में पार्टी का आला सतही इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें 15,000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी के बाद तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस में मुलाजमीन और सहाफ़ी तंजीमों की डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। दोनों तंजीमों के नुमाइंदों ने अपने मसाइल पर वज़ीर आला को एक याददाश्त भी हवाले की। मिलाद गली दबीरपुरे में मुकामी मजलिस के ताउन से हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस कैंप का इफ्तिताह किया, जहां स्वाइन फ्लू से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी की गई और दवाएं भी मुफ्त फराहम की गईं। बानी जामे निज़ामिया फ़जीलत जंग हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमा के 7 साला उर्स शरीफ की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ कराया गया। जुमेरात को मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से शेखुल जामे मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और सदर मजलिस इस्तक़बालिया 7 साला तक़ारीब कमेटी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। शेखुल जामे ने इस मौके पर न सिर्फ 7 साला तक़ारीब उर्स बल्कि बानी जामे निज़ामिया की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं और जामे निज़ामिया की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाली। हिंदुस्तान में भी ऐसा काम होता है, तो इस तरह का पहला तहक़ीक़ी इदारा, जबकि अरब में भी ये चीज़ कायम नहीं हुई थी, उस आलम में उस वक्त में हज़रत ने यहाँ पर कायम फरमाया और उससे आज सैकड़ों की अरबी किताबें शाये हुई और अरब सारे अरब में फैल गई। इसी तरह मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज आप स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसको पहले कुतुबखाने आसिफिया कहा जाता था, ये किसी के इल्म में नहीं है कि ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी किसने बनाई, किसने कायम किया। सब यही समझते हैं कि बस हुकूमतों ने बना दी, लेकिन दर हकीकत ये हज़रत शेखुल इस्लाम की कायम करदा जो है ये क्या कहना कुतुबखाने की नौयत है, और ये कुतुबखाना है, ये हज़रत ने इसको कायम फरमाया, जिसमें 7 ज़बानों की लाखों किताबें जमा की। जो सेमिनार है 15 तारीख के दिन, उसमें अंग्रेज़ी का भी एक हिस्सा है, जिसमें
کینیڈا سے ایک بہت بڑے انگریزی بولنے والے عالم شیخ زاہد وہ آئیں گے، اور برطانیہ کے ایک اور عالم دین ہیں جن کا نام شیخ فرید ڈنگل، جو ابھی فی الوقت عمان میں مقیم ہیں، عربی کے اور شافعی فقہ کے بہت بڑے استاد ہیں، نوجوان ہیں. یہ دونوں حضرات کو بھی دعوت دی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس دن وہ لوگ پھر انگریزی میں وہاں پر بیان کریں گے. خواتین کی سلامتی کے لیے پولیس کی طرف سے شروع کیے گئے آئی ہاک اپلیکیشن سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے انوار العلوم کالج میں پروگرام منعقد ہوا. اے سی پی گوشا محل رام بھوپال راؤ نے اپلیکیشن سے متعلق تفصیلات بتائیں. کالج طلباء کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی. درگاہ حضرت سید سعادت رحمۃ اللہ علیہ و چھلے مبارک واقع شالی بنڈے کے احاطے میں ہلکی سی آتش زدگی سے مختلف اشیاء آگ کی زد میں آ گئی. چہارشنبے کی رات درگاہ شریف میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے وہاں موجود بعض اشیاء کو نقصان پہنچا. فائر بریگیڈ نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ بجھائی. آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے. شہر کے چیتنا پوری علاقے میں طلائی چین چھیننے کی کوشش کے دوران مزاحمت کرنے پر سارق نے ضعیف خاتون کا قتل کر دیا. تفصیلات کے مطابق مارتی نگر علاقے میں وینکٹنا لکشمی نامی خاتون کے گھر میں رکمنا راؤ نامی شخص داخل ہوا اور اس کے گلے سے طلائی چین چھیننے کی کوشش کی. جب خاتون نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ناریل چھیلنے والے کتے سے حملہ کر دیا گیا. چیخ و پکار سن کر مقامی افراد جب مقام واقعہ پہنچے تو وہاں پر وینکٹنا لکشمی خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی. اسے فوری دواخانہ لے جایا گیا لیکن وہ زخموں سے جاں بر نہ ہو سکی. پولیس نے رکمنا راؤ کو تحویل میں لے لیا ہے. مزید تحقیقات کی جا رہی ہے. سکندرآباد میں ایک جیولری شاپ میں سرقے کی واردات پیش آئی تھی. جین جیولری شاپ میں موجود سی سی ٹی وی کیمرے میں سارق کی پوری کارروائی بھی قید ہو گئی. 31 جنوری کو یہ واردات پیش آئی تھی. نامعلوم سارق جو اپنے چہرے پر ماسک لگائے ہوئے داخل ہوا تھا، موبائل فون کی لائٹ کے ذریعے دکان میں موجود سامان کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا گیا. پتہ چلا ہے کہ سارق نے دکان سے 1 تولے کی طلائی زیورات اور 50 تولے چاندی کا سرقہ کیا تھا. بتایا گیا کہ شٹر توڑ کر سارق دکان میں داخل ہوا تھا اور اس نے بڑے آرام کے ساتھ اپنی کارروائی انجام دی. مارٹ پلی پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سارق کی تلاش شروع کر دی ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. سرکاری فٹمنٹ میں 43% کا اضافہ کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان. نئے پی آر سی پر 2 جون سے عمل. مسلمانوں کے لیے تحفظات کا مطالبہ مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ پسماندگی کی بنیاد پر. پونے میں عظیم الشان جلسے سے بیرسٹر اویسی کا خطاب. ملک پیٹ میں سیوریج مسائل کے حل کے لیے 3 کروڑ روپے اور واٹر پلانٹ بنانے کے لیے منظوری. مجلس کی کامیاب مساعی. اور چیتنا پوری علاقے میں طلائی چین چھیننے کی کوشش کے دوران مزاحمت پر خاتون کا قتل. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. اللہ حافظ.